had organized a special press conference in order to discuss about the ban issue on Karan Johar's upcoming film "Ae Dil Hai Mushkil." Check it out. देखिए, आज सवेरे हमने मुलाकात की हमारे कमिश्नर साहब से और जॉइंट कमिश्नर साहब दोनों के साथ अच्छी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि जो भी हमें सुविधा चाहिए उनसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का वो हमें मिलेगी और हमें उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये जो फिल्म बनी है ए दिल मुश्किल, उसमें 150 हिंदुस्तानी टेक्नीशियंस हैं, 25 इंडियन एक्टर्स हैं, एक सिंगल पाकिस्तानी एक्टर है जो एक गेस्ट अपीयरेंस में 3-4 मिनट के लिए पूरी फिल्म में आता है। उसने अपना काम करके वो चला गया। हम 150 हिंदुस्तानी जिन्होंने इतनी मेहनत से ये फिल्म बनाई, उनका कसूर क्या है? हमारे पैसे हमारे लगे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे एमएनएस भाइयों से कि देखिए, भले हमारी वे ऑफ थिंकिंग शायद थोड़ी अलग हो, मैं उनकी थिंकिंग को की रिस्पेक्ट करते हुए उनसे एक अपील करना चाहता हूँ हमारी बिरादरी के फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कि हमें अपना त्यौहार ख़राब नहीं करना चाहिए। हम भाइयों को मिल के हिंदुस्तानियों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाना चाहिए। नहीं तो वो जो पाकिस्तानी को जो नुकसान करना था वो तो करके चले गया। हम एक दूसरे का नुकसान करके क्या हासिल करेंगे? हम हमारी दिवाली को ख़राब क्यों करें? उससे टेररिस्ट की जीत होगी, हमारी कोई क्या जीत में होगी? हमारा नुकसान ही है सिर्फ। तो आप हमारे भाई हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मिलजुल के जो हो गया सो हो गया। अभी एक छोटे से इंसिडेंट को हम उसको ज़्यादा ये नहीं, जिसको पिक्चर नहीं देखनी वो नहीं देखे, मगर हम किसी चीज़ की कोई चीज़ की रुकावट नहीं करें। कोई कंपल्शन नहीं है किसको, अगर सपोज किसकी भावनाएं ऐसी है कि उनको फिल्म नहीं देखना है, उनकी भावनाएं सड़कों पर, मगर जिसको देखना है उनको देखने दीजिए। ये आपसे विनती है मेरी, और कुछ नहीं कह सकता। देखिए, वो जो कहते हैं सो कहे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको हमारे संस्कार में ये लिखा है कि हमें अमन को बरकरार रखना है। वायलेंस से कुछ फ़ायदा नहीं होता। हम एक दूसरे का नुकसान क्यों कर रहे हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई पाकिस्तानी तो नहीं है। तो हम एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का नुकसान क्यों कर रहा है? ये मेरे आपसे विनती है। जैसे 4 मिनट का फवाद खान का एक छोटा सा आता है शॉट, तो क्या ये सारी कंट्रोवर्सीज के बाद कोई सीन कट किए गए हैं या फिर उतना ही था पहले से? देखिए, एक जब फिल्म बनती है उसकी एक कहानी होती है, कैरेक्टर की कैरेक्टर जुड़ा हुआ है कहानी से, उसको अलग हम नहीं कर सकते। बीच में से निकालने से फिल्म अलग हो जाएगी। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई इतनी आसान चीज़ होती तो कोई फिल्म मेकर उसको ऐसे स्टेज पे लाने का वो मजबूर है, वो बेचारा फंसा हुआ है। उसकी तकलीफ़ को हमको समझना चाहिए। अगर हम एक हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमें किसी से मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। कि हमने सबको कम्युनिकेट कर लिया है कि भाई फिल्म 28 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है, पूरी दुनिया में रिलीज़ होगी। और हम खाली हमारे एग्जीबिशन सेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप घबराइए मत, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी आपके साथ है, आपको पूरी सुविधा देगी। और हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विरोध करना चाहते हैं इस सोच से, हम उनसे खाली विनती कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं कि प्लीज़ अमन का रास्ता को हम पे चलते हैं। हमारा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान का, उसको ख़राब ना करें। जो बन गई ये फिल्म है उसका हम क्या कर नहीं सकते, उसको रिवर्स कर नहीं सकते। मेरी खाली यही आपसे एक अपील है कि जो बन गई है उसको जाने दें। आगे हम जो सरकार कहेगी वही हम करेंगे, सरकार कहती है नहीं करें, हम नहीं करेंगे। कौन चाहेगा? इतनी मुश्किल से एक फिल्म बनती है, इतनी मुश्किल से रिलीज़ होती है। ये जो टेंशन अभी आज जो हम भुगत रहे हैं, ये किसी को शौक है करने का? हमें इससे क्या मिलेगा? टेंशन ही मिल रहा है और कुछ नहीं। आगे जो सरकार कहेगी हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है एज इंडियन सिटीजन टू लिसन टू द गवर्नमेंट इन पावर, जिसको हमने मैंडेट दिया है, जिसको हम चुन के लाए हैं। प्राइम मिनिस्टर इज बिजी इन डूइंग लार्जर इश्यूज। ही इज जस्ट नाउ अटेंडेड द ब्रिक्स समिट।
He is it's very uncouth of us to even think of harassing him for these things. There are bigger issues for him to tackle. He is on the international platform representing our country. So I don't think so we should bother him with these things. This is something which we should tackle at our different levels, that is going to the police force, the commissioner, talk to our CM, talk to the Home Ministry, our INB minister which we are talking to. And that's it. We should just see. And I'm sure the government has not given any kind of a indication to us that they are not in favor of the film releasing. The government is very clear that they are against the perpetrators of terror from across the border, the terrorists, not the people of Pakistan. So I want to make very clear, we are not interested in politics. We are entertainers. We want to stick to our job of entertainment, and that's it. We want to only make one request. There are some unfortunate producers stuck with their films complete. Don't penalize them for no fault of theirs, and ultimately don't let an Indian bleed for no fault of theirs, and Indian money get lost for no fault of theirs. This is my humble request. Once this is out, the future, let the government decide. We will follow what the government tells us. As law-abiding citizens, we will do exactly what the vision of our Honorable Prime Minister is, our ministry is, and that's our fundamental duty which we'll follow. If somebody doesn't follow that line, if somebody is irresponsible of not ensuring his property, that is whose mistake? My mistake or his mistake? No, I don't mean that. I mean, if they don't agree with you and they want to, like that cinema owners association, their suspension of the film or whatever, suppose they carry on with that, what kind of losses do you feel that Ae Dil Hai Mushkil will face as a result? Because you're saying it is... It's a very hypothetical question. First of all, I feel that the most 95%, some isolated cinemas might close down for reasons best known to them. But I'm very confident that more than 95% of the cinema halls will show the film.